देव बाबा, अब इनके बारे में इतनी जानकारियां नहीं है अपने पास में, थोड़ी कम कम ही जानकारी है। भरतपुर में जगह पड़ती है नंगला जहाज, वहां पर मंदिर है इनका। नंगला जहाज भरतपुर में मंदिर। साल में 2 बार मेले लगते हैं, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को मेले लगते हैं इनके। आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को हमने पहले भी कुछ पढ़ा था क्या, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ यार भाद्रपद शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी है, चैत्र शुक्ल पंचमी तो आपके दिमाग में आएगा गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर। तो जब भी ऐसी तिथियां आई तो ये भी आप दिमाग में लाया करो। मैं अक्सर क्लास में जब पढ़ाता हूँ हंसता रहता हूँ कि देवनारायण जी महाराज का तो एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया था, तो वो तो डॉक्टर बन गए थे, औषधि के देवता है। देव बाबा ने भी तैयारी खूब अच्छी की थी, पर एमबीबीएस नहीं मिल पाया था, थोड़े से नंबर कम रह गए थे, तो वेटरनरी मिला था इनको। तो देव बाबा जो है पशु चिकित्सक है, वेटरनरी डॉक्टर थे भाई। और इनको यदि राजी करना हो तो 7 गाय चराने वालों को भोजन करा दो। 7 काउज हर्ट्समैन यदि भोजन करवा दिया जाता है उनको, तो देव बाबा राजी रहते हैं। केवल इतने इफेक्ट याद करने। मंदिर नंगला जहाज भरतपुर में है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। पशु चिकित्सक थे और 7 ग्वालों को भोजन करवाने पे ये राजी रहते हैं। देवता वासना भूखा, ऐसा वो बात है अपने आप। मल्लीनाथ जी, जहां तक मुझे याद है मैंने मल्लीनाथ जी के बारे में आपको पढ़ाया था कि मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। राठौड़ राजा हुआ करते थे, शक्तिशाली राजा थे। कहते हैं इन्होंने फिरोज तुगलक जो कि दिल्ली का सुल्तान था, उसका मालवा का गवर्नर हुआ करता था निजामुद्दीन, उसकी सेना को हराया था। और निजामुद्दीन की सेना 13 टुकड़ों में बंट के आई थी, उन 13 टुकड़ियों को हराया था। अक्सर पश्चिमी राजस्थान में कहते हैं 13 तुंगा भांजिया न माला सलखानी। सलखा उनके पिताजी का नाम था मल्लीनाथ जी। तो सलखे के बेटे माला ने 13 तुंगा, 13 जो टीम थी, 13 जो टुकड़ी आई थी, उनको भांज दिया था, भगा दिया था। कौन, किसकी सेना थी? फिरोज तुगलक जो कि दिल्ली का सुल्तान था। किसके नेतृत्व में आई थी? तो उसके मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन के नेतृत्व में आई थी। कितनी टुकड़ी आई थी? 13 टुकड़ी आई थी। किसने हरा के भेजा था? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी कहाँ के राजा थे? तो मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। मैंने उस टाइम में आपको बताया था कि इनकी राजधानी मेवानगर हुआ करती थी। ये तो इनके राजा वाली बात है। फिर अपने वो जो दूसरी बातें हैं कि भाई ये संत थे, लोक देवता थे, और केवल यही लोक देवता नहीं थे, इनकी जो रानी है रूपा दे, वो भी एक लोक देवी है। खुद ये लोक देवता थे। इनकी रानी रूपा दे है, वो लोक देवी रही है या लोक देवी है। इनके गुरुजी हुआ करते थे उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी इनके गुरुजी हैं। दोनों पति पत्नी ने मिलकर छुआछूत मिटाने के प्रयास किए थे, समाज में भेदभाव समाप्त करने का प्रयास किया। कहते हैं मल्लीनाथ जी महाराज ने 1399 में मारवाड़ में बहुत बड़े हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। तो कोई पूछे कब आयोजन करवाया हरि कीर्तन का, तो 1399 में करवाया था। और एक बात और याद रखने वाली सी, इनका मेला लगता है, मंदिर बना हुआ एक बाड़मेर में जगह पड़ती है तिलवाड़ा, वहां तिलवाड़ा में इनका मंदिर है। चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। मल्लीनाथ जी जो कि मारवाड़ के राठौड़ राजा थे, जिनकी राजधानी मेवानगर थी, दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन की 13 टुकड़ियों को हराते हैं, कालांतर में संत बन जाते हैं, उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बनाते हैं। कालांतर में पश्चिमी राजस्थान में इनको तथा इनकी पत्नी रूपा दे की पूजा की जाती है। 1399 में इन्होंने मारवाड़ के सभी साधु संतों को इकट्ठा करके हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था।
दोनों पति पत्नी ने समाज में भेदभाव दूर करने का प्रयास किया था। तिलवाड़ा में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, जहां पर चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि पशु मेला है। एक मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। मैंने बताया था इनकी वजह से इस क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। तो मालानी नस्ल के घोड़े यदि कहीं पे अच्छी तरीके से खरीद बिक्री होते हैं तो वो मल्लीनाथ पशु मेले के अंदर खरीद बिक्री की जाती है। ये भाई मल्लीनाथ जी महाराज। आगे आगे एक तल्लीनाथ जी। मैं बात को फिर यहां से शुरू करूं। मल्लीनाथ जी के एक भाई थे वीरमदेव जी। मल्लीनाथ जी ने अपने बाद अपने बेटे को राजा नहीं बनाया, अपने भाई वीरमदेव को राजा बना दिया। ये वीरमदेव गुजरात में, सॉरी गुजरात क्या, नागौर में जोइया राजपूत हुआ करते थे। उन जोइया राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इन वीरमदेव जी के बेटे हुए थे, एक का नाम था चुंडा, एक का नाम था गोगादेव। समझना आप बातों को, सुनना थोड़ा सा, कि मल्लीनाथ जी ने अपने भाई वीरमदेव को राजा बनाया था, जो कि नागौर में जोइया राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। वीरमदेव का एक बेटा था चुंडा, एक बेटा था गोगादेव। ये जो चुंडा था ये तो आगे मारवाड़ के राजा बनते हैं आपके, जिनके बारे में हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं कि इंदा प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी इनके साथ की थी और मंडोर दहेज के अंदर दिया था। जिन्होंने अपनी बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ की थी। वो तमाम बातें हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ी है। इन चुंडा के एक भाई और हुआ करते थे गोगादेव। गोगादेव राठौड़ का दो, राठौड़ वंश के थे। तो ये बाद में इन जोइयों से बदला लेते हैं अपने पिता की हत्या का। इन जोइयों को मारते हैं, युद्ध करते हैं, हराते हैं इनको, अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं। और पिता की हत्या का बदला लेने के बाद इनको लगा कि अब ये दुनिया, ये महफिल अपने काम की नहीं है। गोगादेव राठौड़ जो कि शेरगढ़ का सामंत हुआ करता था, शेरगढ़ के थे, जोधपुर में शेरगढ़ नाम की जगह पड़ती। एक भाई राजा बन जाता था, बाकी भाइयों को ठिकाने दिया करते थे। शेरगढ़ वाला ठिकाना दिया हुआ था। चुंडा के छोटे भाई थे, जाते हैं जोइयों से बदला लेते हैं। उसके बाद नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लेते हैं, गुरु बनाते हैं अपना जलंधर नाथ जी को। तो जलंधर नाथ जी इनके गुरु थे। जालोर के अंदर एक जगह पड़ती है पांचोटा, वहां पर इनका मंदिर है। ओरण का देवता कहते हैं इनको। ओरण का देवता कहा जाता है। पहले मैं ये बताता हूं, फिर वापस चीजें समझाऊंगा। ओरण क्या होती है? मंदिरों के आसपास की वह जमीन जहां से पेड़ पौधे नहीं काटे जाते थे, ओरण कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान की बड़ी विशेषता थी। लोग इस बात को समझते थे कि यार वैसे बरसात कम होती है और पेड़ पौधे और काट दिए गए तो बरसात होनी एकदम ही बंद हो जाएगी। इसलिए जब मंदिर बनाते तो उनके पास में ओरण रखी जाती थी। मंदिर के आसपास में कुछ जमीन छोड़ देते और ऐसा कहते कि इस जमीन से यदि किसी ने पेड़ पौधे काट लिए तो ये फलाना देवता इनको दोष देगा। तेजाजी महाराज की ओरण है, करणी माता की ओरण है, जाम्बूजी महाराज की ओरण है, ऐसे ओरण छोड़ दिया करते। और कहते हैं वो जो ओरण है, उन ओरण की रक्षा करने वाला यदि देवता किसी को माना जाता है तो तल्लीनाथ जी महाराज को माना जाता है। आपके याद रखने वाली बात थी कि तल्लीनाथ जी का वास्तव में नाम क्या था? तो गोगादेव राठौड़ था। कौन से ठिकाना मिला हुआ था इनको? कहां के सामंत थे? तो शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। इनके गुरुजी का नाम जलंधर नाथ था। इनका मंदिर पांचोटा जालोर के अंदर बना हुआ है। पांचोटा जालोर के अंदर जगह पड़ती है, वहां मंदिर है। इनको ओरण का देवता कहते हैं। इधर वाली बात याद रहे तो ठीक रहे कि ये मारवाड़ के राजा चुंडा के छोटे भाई थे और अपने पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। जोइया राजपूत जो उन्होंने वीरमदेव को मार दिया था, उनको वापस युद्ध में हरा कर इन्होंने बदला लिया था और बाद में नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लिया था। तो ये दो याद रखना है आपके। बिग्गाजी महाराज, बीकानेर में एक गांव पड़ता है रीडी, वहां रीडी के अंदर इनका मंदिर है। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। गायों की रक्षा पहले बहुत बड़ी बात थी भाई, गायों की रक्षा की थी। और जाटों में गोत्र होता जाखड़, जाखड़ इनको ज्यादा मानते हैं। जाखड़ समाज के कुल देवता, उनके क्लैन डेटी है। तीन बातें याद रखनी केवल। रीडी बीकानेर में मंदिर है, गायों की रक्षा की थी, लड़ते हुए शहीद हुए थे युद्ध में। जाखड़ समाज जो है वो इनको अपना कुल देवता मानता है। पहले अपने भारत के एक बड़े नेता हुए बलराम जाखड़, अपने लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। तो जो जाखड़ कम्युनिटी है वो इनको कुल देवता मानती। हरिराम जी महाराज, दो बातें मेरी बताई हुई है कि झोरडा नागौर में इनका मंदिर है। याद करो तो मैंने मेला भी बताया था भाद्रपद शुक्ल पंचमी का।
भोजन थाली मेला कामा में और हरराम जी महाराज का मेला नागौर में। सर्प रक्षक देवता है, मैंने उस दिन भी ये थोड़ी थोड़ी बातें बताई थी। जैसे तेजाजी महाराज है, जैसे गोगा जी महाराज है, वैसे हरराम जी महाराज भी सर्प रक्षक देवता है। और ऐसा कहते हैं कि इनके मंदिर में सांप के बिल की पूजा की जाती है। बिल को अपने हिंदी में तो बोलते हैं बाम्बी, तो सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। होल ऑफ स्नेक इज वर्शिप्ड इन टेंपल। सांप की बस बाम्बी की पूजा करते। 4 बात झोरड़ा नागौर में मंदिर है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला लगता है, सर्प रक्षक देवता है और सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। केसरिया कुंवर जी एक साथ ही मैंने इसलिए लिख दिया कि दोनों सर्प रक्षक देवता राम जी, वो ये गोगा जी के बेटे थे। दोनों बाप बेटे ने एक ही ब्रांच के अंदर एमबीबीएस किया था। गोगा जी महाराज भी सर्प रक्षक देवता है और केसरिया कुंवर जी भी सर्प रक्षक देवता है। पिता ही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। झरड़ा जी, ये सुनना, देखो झरड़ा जी महाराज की बातें बताता हूं मैं आपको। सुनो, बातें सुनो थोड़ी सी। झरड़ा जी महाराज पाबू जी के भतीजे थे। मैंने जब पाबू जी वाली कहानी सुनाई थी, यदि किसी ने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया हो वहां पे, तो मैंने कहा था कि पाबू जी देवल नामक चारण महिला की कैसर कालवी नाम की घोड़ी मांग के लाते हैं। 3 फेरे लिए थे, इतने में देवल वहां पहुंच जाते हैं, कहते हैं मेरे गायों की लूट हो गई। पाबू जी महाराज गायों को बचाने के लिए जोधपुर के देचू नामक गांव में अपने बहनोई जिंदरा और खिंची, जो कि जायल का राजा था, उसके खिलाफ लड़ते हैं। और यहां मैं बोला था कि पाबू जी अपने बड़े भाई बूढ़ो जी के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो पाबू जी और बूढ़ो जी दोनों शहीद हो गए थे। कहते समाचार जब पाबू जी के घर पहुंचाया गया तो बूढ़ो जी की रानी हुआ करते थे, बड़ी इंटेलिजेंट महिला थे। भगवान जाने उनका नाम ऐसा क्यों कर दिया गया। उनका नाम कहानियों में रहता है गेली रानी, क्योंकि बहुत समझदार महिला हुई। गेली रानी के पास में समाचार पहुंचा कि आपके पति बूढ़ो जी और आपके देवर पाबू जी दोनों युद्ध में लड़ते हुए मारे गए हैं। हालांकि युद्ध जीता, उन्होंने गायें बचा ली है, पर वापस नहीं आ सके वो। गेली रानी हाथों हाथ ये समाचार उसी संदेशवाहक के साथ में, रायका जाति का एक व्यक्ति होता है जो पाबू जी के साथ में युद्ध में होता है, वहां पे उसके साथ में वह समाचार अमरकोट पहुंचाती है। फूलमदे पाबू जी का बेटी जो कि वेट कर रही थी, उसको जब ये पता चलता है कि मेरे पति अब नहीं रहे, केवल 3 फेरे ली हुई वो लड़की अमरकोट से यहाँ पर कोल्लू मंडाती है और दोनों दो जेठड़ी यहाँ पर कहते हैं अपने पतियों के साथ में सती हो जाती है। फूलमदे पाबू जी के साथ में और गेली रानी बूढ़ो जी के साथ में। जब गेली रानी सती हो रहे थे तो घर वालों ने विरोध किया कि आप सती नहीं हो सकते क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। गेली रानी उस टाइम प्रेग्नेंट थे और प्रेग्नेंट महिलाओं को सती नहीं करते थे। 7 महीने का गर्भ था, उनके 7 महीने का बच्चा था। उन्होंने जिद की कि मैं सती होंगी। घर वालों ने मना किया, नहीं होने देंगे, आपके बच्चा है, बच्चा मर जाएगा आपके साथ में। कहते उस महिला ने अपने पीठ को चीर के बच्चे को बाहर निकाल दिया था। गांव की भाषा में बोलते हैं कि झाड़ के बच्चे को बाहर निकाल दिया, इसलिए नाम पड़ा झरड़ा। मैं कई बार सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए कह देता हूं कि राजस्थान का पहला सिजेरियन बेबी है। क्या आप कहते हो पेट को चीर दिया, मतलब कहीं ना कहीं सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ है बच्चा, और तो क्या सर्जरी करवाई गई है। तो झरड़ा जी पाबू जी के भतीजे हुआ करते थे, झाड़ के निकाले गए, इसलिए कहते हैं कि इनका नाम झरड़ा जी पड़ गया। पाबू जी के भतीजे थे। बड़े होने के बाद इनको पता चला कि यार मेरे पापा को और मेरे चाचा जी को तो मेरे फूफा जी ने मार दिया था, जिंदराव खिंची ने मार दिया था। कहते हैं जाते हैं बाद में जिंदराव खिंची को मार देते हैं, अपने फूफा जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लेते हैं। गांव में आज भी कहते हैं कि झरड़ो काका बापू ज्यादा करड़ो, कि अपने चाचा और पिता से भी अधिक करड़ा था वो। जिंदराव खिंची की हत्या करके बदला लिया। जिंदराव खिंची की हत्या की और पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया। फिर इनको भी लगा कि दुनिया ये महफिल अपने काम की है नहीं, और झरड़ा जी महाराज बाद में नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लेते हैं। कहते नाथ संप्रदाय ज्वाइन करने के बाद इनका नाम है रूपनाथ। हम इनको रूपनाथ के रूप में पूजा करते हैं। एक तो कोलूमंड जहां पर पाबू जी का मंदिर बना हुआ है, जहां पर पाबू जी का जन्म हुआ था, जो इनका पैतृक गांव था, वहां पे एक बीकानेर में गांव पड़ता है सिम्बुदड़ा। इन दोनों जगह पे इनके मंदिर बने हुए हैं। सिम्बुदड़ा पड़ता है बीकानेर में, कोलूमंड पड़ता है आपके जोधपुर में। कहते बाद में लास्ट टाइम में हिमालय चले गए थे और हिमालय के अंदर हिमाचल प्रदेश में भी इनकी पूजा की जाती है। हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। दोनों बात याद रखना।
जरदाजी पाबूजी के भतीजे थे, जीनराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लेते हैं। राजस्थान में इन्हें रूपनाथ के रूप में पूजा जाता है। कोल्लूमठ, जोधपुर और सिमुद्रा, बीकानेर में मंदिर है। हिमाचल प्रदेश चले गए थे, हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। खूब मंदिर है इनके हिमाचल प्रदेश के अंदर। झुंझार जी महाराज, सीकर में गांव पड़ता है इमलोहा, वहां पर इनका जन्म हुआ था। सीकर में गांव पड़ता है शालोदड़ा, वहां पर इनका मंदिर है। रामनवमी के दिन इनका मेला लगता है। रामनवमी को इनका मेला लगता है। कहते हैं कि झुंझार जी महाराज की बारात वापस आ रही थी। झुंझार जी नाम है भाई इनका ना। बारात वापस आ रही थी, अपने दुल्हन को लेकर वापस आ रहे थे। इमलोहा गांव आना था जो इनका गांव था। रास्ते में शालोदड़ा गांव में वही गायों की लूट हो रही थी, गांव वाले लड़ रहे थे। बारातियों ने समझाया हमारा भी कर्तव्य, हमें भी लड़ना चाहिए। झुंझार जी और इनके 3 भाई वहां युद्ध लड़ते हैं। युद्ध में लड़ते हुए काम आ जाते हैं, लड़ते हुए मारे जाते हैं। झुंझार जी की पत्नी, जो दुल्हन जो अभी तक अपने घर नहीं पहुंची थी, वो झुंझार जी के साथ में सती होती है। लोगों ने कालांतर में इन वीरों की पूजा करनी शुरू की। मंदिर में एक दुल्हा, एक दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्तियां हैं। एक दूल्हा कौन? झुंझार जी। दुल्हन कौन? झुंझार जी की वाइफ। 3 भाई कौन? झुंझार जी के भाई। कोई आपसे पूछेगा कि कौन से मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियां लगी हुई है, तो झुंझार जी के मंदिर में लगी हुई है। कहां पर है? शालोदड़ा, सीकर। जन्म कहां पर हुआ था? इमलोहा में। शालोदड़ा में इनका मंदिर है। रामनवमी के दिन मेला लगता है। रामनवमी का सावा होता है, ब्याह शादियां वैसे ही होती है। तो एक दूल्हे की मूर्ति, एक दुल्हन की मूर्ति, 3 भाइयों की मूर्तियां झुंझार जी के मंदिर में। मामा देव, हम इनको कहते हैं कि हमारे बरसात के देवता है, वर्षा का देवता माना जाता है। कहते हैं इनका मंदिर नहीं होता। जब भी वर्षा नहीं होती है तो गांव के बाहर इनका एक तोरण बना होता है, उस तोरण की पूजा की जाती है। और वो तोरण की पूजा भी गांव के बाहर की जाए। गांव से बाहर तोरण की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है इनको राजी करना है तो आपको भैंसा काटना पड़ेगा, भैंसे की बलि देनी पड़ेगी। मगर डोकरा ठीक है भाई, बकरे से तो राजी नहीं हो, डायरेक्ट भैंसे की बलि मांगते हैं। कि मामा देव जी वर्षा के देवता है, मंदिर नहीं होता है, बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। पर इनको राजी करने के लिए भैंसे की बलि देनी पड़ती है। वीर फत्ता जी, जालोर में गांव पड़ता है संथू, वहां पे मंदिर है। युद्ध में लड़ते हुए काम आए थे। भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे आप तो तेजाजी महाराजवाल दशमी से 1 दिन पहले की बात है, भाद्रपद शुक्ल नवमी। और ध्यान देंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को वीर फत्ता जी का मेला लगता है। सिंपल 2 बातें याद रखने वाली और कुछ ही बात नहीं। आलम जी, बाड़मेर में एक जगह पड़ती है धोरी मन्ना, वहां पर मंदिर है। जिस प्रकार पाबूजी महाराज ऊंटों के देवता है, आलम जी महाराज घोड़ों के देवता है। अश्वरक्षक देवता, हॉर्स प्रोटेक्टर डेटी। ऐसा मानते हैं कि वहां मिट्टी का एक टीला बना हुआ है, और यदि कोई उस मिट्टी की टीले की मिट्टी को बीमार घोड़े के ले जाकर लगा देता है तो घोड़े की बीमारी ठीक होती है। यदि प्रेग्नेंट घोड़ी हो और उसको वहां पे परिक्रमा करवा दी जाए तो घोड़े अच्छे पैदा होते हैं। इस बात को पुनः इस बात से जोड़िए कि मैं कहता हूं मालानी के घोड़े सबसे अच्छे होते हैं। मालानी बाड़मेर क्षेत्र को कहते हैं। तो जहां के घोड़े अच्छे होंगे, घोड़ों का डॉक्टर भी तो वही होगा। तो आलम जी महाराज धोरी मन्ना के अंदर है। किसी आरपीसी ने किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन से एक लोक देवता जैतवाला राठौड़ थे, तो याद रखना कि आलम जी जो है वो राठौड़ों की गोत्र होती है, जैतमालोत उससे बिलोंग किया करते थे। तो आलम जी महाराज जैतमालोत राठौड़ थे, घोड़ा रक्षक देवता के रूप में पूजा करते हैं। धोरी मन्ना बाड़मेर में इनका मंदिर है। डूंग जी जवार जी, बड़ी जोरदार सी बात है इनकी। काका भतीजा थे। सिक्कर में गांव पड़ता है बाठोट पाटोदा, यहाँ के सामंत हुआ करते थे।
हमने 57 की क्रांतियां पढ़ी, तब पढ़ा कि अंग्रेजों का राज आने के बाद में सामंतों की शक्तियां कमजोर हो गई थी, राजा शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो सामंतों की शक्तियां जब कमजोर हुई, जयपुर रियासत के अधीन आया करते थे, तो बाद में इन्होंने सामंत वाले पद तो छोड़ दिए, इनका छोड़ो अपने, तो ये डाकू बन गए थे। और डाकू भी अच्छे वाले डाकू, अमीरों को लूट के गरीबों में धन बांट दिया करते थे, उस टाइप के डाकू। पूरी टीम थी इनके पास, सहयोगी थे इनके खूब सारे। सहयोगी कौन कौन थे मैं बताऊं तो, लोठू जी निठारवाल थे। गांव में अक्सर कहानियां सुनाते हैं तो लोट जी बोलते हैं, लोट जी, तो लोट जी कह दो या लोठू जी कह दो। करुणा जी मीणा थे। बालू जी नाई थे। शंखू जी लोहार थे। पूरी टीम वो हुआ करती थी, अमीरों को लूटते और गरीबों में धन बांट दिया करते। इसलिए लोगों ने बाद में इनको मानना और शुरू कर दिया था, अरे एक बड़े जोरदार आदमी। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार डूंगर सिंह रामगढ़ नाम की एक जगह पड़ती है शेखावाटी में, वहां के सेठ को लूटने के लिए गए थे, वहां पुलिस गिरफ्तार कर लेती। गिरफ्तार करके इनको आगरा की जेल के अंदर बंद कर दिया गया। उस आगरा की जेल में बंद कर दिया तो इन बाकी साथियों को लगा यार सरदार तो पकड़ा गया, तो गैंग खत्म हो गई इनकी। थोड़े दिनों बाद में होली का त्योहार था। होली के त्योहार पे बाकी वाले सारे लोग, जवार जी, करणो जी, लोठू जी, बालू जी, शंखू जी, ये सब बैठे बैठे और घर में होली की मजाक सजाक कर रहे, दारू वारू पी रहे कोई वहां बैठे बैठे। डूंगर सिंह वाइफ को बहुत बुरा लगा, डूंग जी का नाम डूंगर सिंह था पूरा। वो आई और उसने आके इनको डायलॉग सुना दी। उसने कहा शर्म नहीं आती, तुम्हारा सरदार वहां जेल के अंदर बंद बैठा है और तुम लोग यहाँ पे बैठ के दारू पी रहे हो। नहीं छुड़ाया जाए उस आदमी को, अंदर बैठ दो चूड़ियां पहन के, मैं छुड़वा लाऊंगा। लुगाई बेइज्जती करे तो दारू उतर जाए भाई। सबको जोश आया, वापस टीम को इकट्ठा किया, यहाँ से आगरा गए और आगरा किले के पास जाके बैठ गए। लॉर्ड जी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी के मालिक हुआ करते थे। भगवान कपड़े पहने लॉर्ड जी ने, सफेद दाढ़ी बढ़ी हुई, बाबा बने हुए। अंग्रेजों की जेल हुआ करती थी आगरा के किले में। अंग्रेज भाग के आए, अंग्रेजों ने कहा कौन और तुम यहाँ कैसे बैठ गए? कहा साहब हम तो बारात लेके जा रहे थे, रास्ते में बीन मर गया, 12 दिन करेंगे यहाँ पे। अंग्रेजों ने वहां जो इंडियन अधिकारी थे उनसे पूछा क्या लफड़ा है तुम्हारे? वो सिपाही विपाही इंडियन थे, उन्होंने कहा साहब होते तो है हमारे, 12 दिन तो करने पड़ते। क्या करेंगे इनसे पूछो। करना क्या है? दिन में गरुड़ पुराण का वाचन कर लेंगे, शाम वाले टाइम को जागरण में लगा लेंगे, भगवान के नाम ले लेंगे 4। इंडियन सिपाहियों ने अंग्रेजों का यार नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बैठे रहने दो, बोले बैठे रहने दिया। लॉर्ड जी महाराज दिल्ली सबको भाषण सुनाया करते, गीता सुनाते सबको। मोह माया में कुछ नहीं रखा हुआ है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। वो जो भारतीय सिपाही थे वो भी दिल्ली आके बैठ जाते कि महाराज ढंग की बात बताते, 4 अपने भी सुन ले। 11 दिन तक लगातार दिए उपदेश और 11वें दिन शाम को कहा भाई कल अपने जाएंगे, कल लास्ट दिन अपना, 12 दिन खत्म हो जाएंगे अपने। वो जो इंडियन सिपाही था कोई एक, वो जाके लॉर्ड जी महाराज के पैरों में पड़ा। उसने कहा लॉर्ड जी महाराज आपने इतनी भली भली बातें बताई, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। लॉर्ड जी ने कहा हम साधु सन्यासी इन चीजों से ऊपर उठे हुए, हम क्या सेवा करवाएंगे? साहब फिर भी कोई बात हो तो बताओ, कुछ तो मेरे को काम दो आप। लॉर्ड जी ने कहा करना ही चाहता है तो बालक तुम्हारी जेल के अंदर मेरा एक चेला बंद है, मिलवा सकता है क्या? छोटी सी बात है, कल मिलवा दो। दूसरे दिन लॉर्ड जी जेल के अंदर पहुंचे और डूंगर सिंह वहां पे हथकड़ियों में पड़ा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि डूंगर सिंह को उसी दिन ऑर्डर आए थे कि कल तुझे काले पानी की सजा होगी। काले पानी का मतलब था अंडमान निकोबार भेजेंगे। डूंगर सिंह बड़ी चिंता में व्यथित रूप में बैठा हुआ। लॉर्ड जी गए, लॉर्ड जी ने जाकर पूछा और वत्स क्या हालचाल है तुम्हारे? डूंगर सिंह ने ऊपर देखा, यार आदमी लॉर्ड जी यार कपड़े भगवान, वत्सन ऐसी बोली बोल रहे हैं, पर वो समझ गया कि बंदे ने कुछ ना कुछ तो कोतक किया ही होगा। उसने बाबा जी हालत खराब है, कल अंडमान निकोबार भेजेंगे, काले पानी भेज रहे हैं। लॉर्ड जी ने सिर पे हाथ फेरा, हाथ फेर कहा बालक चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कहते उस रात को इन लॉर्ड जी, जवार जी, बालू जी, शंखू जी, इन सब ने मिलकर आगरा की जेल लूट ली थी। उस जेल में जितने कैदी थे सबको भगा दिया था वहां से। बाहर निकले और डूंगर सिंह ने कहा इन अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, मेरे सीने में अंग्रेज धधक रहे हैं। आते टाइम रास्ते में अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट गए थे। अंग्रेजों को इस प्रकार से यदि किसी ने चैलेंज किया था तो वो ये डूंग जी, जवार जी, लॉर्ड जी, करुणा जी वाली टीम थी।
कालांतर में लोगों ने इनको पूजना शुरू कर दिया, लोग देवता के रूप में पूजते हैं। पिछली बार मेंस में क्वेश्चन था, डूंगजी जवाहर जी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो याद रखना भाई सारी बातें। तो इन्होंने आगरा की जेल लूट ली थी, अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 57 की क्रांति से 10 साल पहले, 1847 के आसपास की बात है। अंग्रेजों ने कहा इनको पकड़ के फांसी लगाओ, तो बाद जनता ने दबाव दिया राजाओं पे, और जनता ने राजाओं को जाकर कहा कि यदि इनको फांसी लग गई तो हम तुम्हें मार देंगे। तो बीकानेर में राजा हुआ करते थे रतन सिंह, उन्होंने जवाहर सिंह को पकड़ लिया था और जवाहर सिंह को पकड़ के बीकानेर के जूनागढ़ किले में रखा था। जोधपुर में राजा हुआ करते थे तख्त सिंह, उन्होंने डूंगजी को पकड़ लिया था और डूंगजी को पकड़ के जोधपुर के किले में रख लिया था। और इन्होंने कहा भाई वापस तो हम सौंपेंगे नहीं आपको अंग्रेजों का, तुम फांसी लगा दोगे, तुम फांसी इनको लगा दोगे तो जनता हमें मारेगी, पर चूंकि ये तुम्हारे राज में लूटपाट करते हैं इसलिए हम इनको अपने अपने किलों में रख लेंगे, इनको बाहर नहीं निकलने देंगे। तो कहते हैं भाई जवाहर सिंह का अंतिम समय रतन सिंह के पास जूनागढ़ किले में बीता था, डूंगजी का अंतिम समय तख्त सिंह के पास में जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के अंदर बीता था। तो याद रख लेना थोड़ी बातें। बठौर पाटौदा के सामंत थे, कालांतर में डाकू बन गए थे, अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। लोठू जी, करणो जी, बालू जी, शंखू जी इनके सिपाही थे, सहयोगी थे इनके। आगरा की जेल और नसीराबाद की छावनी लूट ली थी इन लोगों ने, और इनका अंतिम समय क्रमशः आपके जोधपुर के और बीकानेर के किलों के अंदर बीता था। खेतला जी महाराज एक देवता हो रहे अपने पाली में एक जगह पड़ती है सोनाना, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ। नए साल को मेला लगता है, नया साल कहते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए चैत्र शुक्ल एकम। जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत आती है इनका यहां पे इलाज होता है, हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। चिल्ड्रन हु स्टेमर आर ट्रीटेड हियर, हकलाने वाले बच्चों का इलाज होता है। ये खेतला जी महाराज, ये अपने मुख्य देवता है। कल्ला जी राठौड़न, कई मैंने बीच में हिस्ट्री पढ़ाई तब मैंने पढ़ा दिए थे कि 4 हाथ वाले देवता है, अकबर के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे तीसरे साके के दौरान, जयमल के कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। तो 1-2 बातें वहां आ गई थी, बाकी जो मुख्य देवता है वो हमने पढ़ ली। आप याद करना सारे के सारे देवता, क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, प्रिया मेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। थैंक यू।